अपराध अपराध होता है और अपराधी अपराधी होता है। अब वो चाहे अपराधी पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बालक हो, जिसकी आयु मान लीजिए 18 वर्ष से कम हो या 16 वर्ष से कम हो। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो अजमानतीय प्रकृति का है, तो जाहिर सी बात है कि अगर अजमानतीय प्रकृति का अपराध है, गंभीर अपराध है, संज्ञेय प्रकृति का है, तो ऐसे मामलों में जल्दी जमानत नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध हैं जमानत के लिए, विशेष प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 की उपधारा 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिस पर अजमानतीय अपराध का मान लीजिए संदेह है या उसने अजमानतीय अपराध किया है, और अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मान लीजिए जिस न्यायालय में प्रस्तुत करता है वह न्यायालय सेशन न्यायालय नहीं है या उच्च न्यायालय नहीं है, तो वह न्यायालय अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या जमानत पर मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ा जा सकता है, खासतौर पर उस पर अगर कोई गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हो। तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 की उपधारा 1 के फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर यह आरोप है कि उसने हत्या या मान लीजिए बलात्कार या मतलब सामान्य रूप से जान लीजिए कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने वाला कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी धारा के उपधारा की जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा में यह कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मान लीजिए अगर महिला है या ऐसा कोई बालक है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, तो उसको मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है, उसको मजिस्ट्रेट छोड़ सकता है अगर उसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ऊपर के कारावास का कोई अपराध का अभियोग है, लेकिन वह पूर्व में कभी दंडित ना किया गया। तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट भी जमानत देने का अधिकार रखता है और मजिस्ट्रेट उसको जमानत दे सकता है, भले ही वह जैसे मान लीजिए अपराध चाहे वो हत्या का हो, चाहे बलात्कार का हो, चाहे हत्या के प्रयत्न का हो, या डकैती का हो, लूट का हो। लेकिन महिलाओं के मामलों में कभी कभी ये प्रावधान लागू नहीं हो पाता है, और ख़ासतौर पर डाउरी डेथ या हत्या के मामलों में यह देखा गया है प्राय कि उनकी जमानत जो है वह कहीं ना कहीं सेशन न्यायालय से या उच्च न्यायालय से ही होती है। लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय भी कभी कभी यह निर्देशित करता है कि अगर कोई महिला कारागार में निरुद्ध है तो उसकी जमानत को 437 की उपधारा 1 के सेकंड पॉइंट के अनुसार शीघ्रतम यानी तत्परता से निपटाया जाए। बच्चों के लिए तो विशेष प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 27 में यह कहा गया है कि कोई भी बालक जो की आयु 16 वर्ष से कम है, तो उसका जो भी परीक्षण है, उसके जमानत का जो भी मान लीजिए अगर जमानत का आवेदन है, तो उसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के प्रावधान के अंतर्गत जो भी मान लीजिए बालक है, अगर उसकी कोई वह फीमेल है, मतलब महिला है, लड़की है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, और अगर वह लड़का है तो 16 वर्ष से कम है, तो अगर उसके ऊपर मान लीजिए हत्या बलात्कार या ऐसा कोई अपराध का आरोप है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस मामले की परीक्षण करेगा। जो भी किशोर न्याय बोर्ड बैठेगा उस मामले का परीक्षण करेगा, और ये साबित होता है कि आयु उसकी 18 वर्ष से फीमेल की कम है और अगर लड़का है उसकी 16 वर्ष से कम है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो परीक्षण है या जो ट्रायल है, जो जमानत है, वह किशोर न्याय बोर्ड निपटाएगा, और उन्हें जेल न भेजकर सुधार गृह में भेजा जाता है, शेल्टर हाउस में भेजा जाता है। साथ ही साथ इनके जमानत की जो प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं सामान्य अपराध जमानत की जो प्रक्रिया है या किसी अन्य अपराधी की मान लीजिए जैसे किसी मैच्योर पुरुष अपराधी की जो जमानत की प्रक्रिया है उससे थोड़ा सा अलग है। इनके साथ रियायत बरती जाती है और इन्हें शीघ्रतम जमानत भी दे दी जाती है। महिलाओं के विषय में भी 437 सीआरपीसी की उपधारा 1 का सेकंड पैरा जो है वह लागू होता है पूरी तरीके से, और इनके लिए भी जमानत के विषय में विशेष प्रावधान है। अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट जमानत देती है तो ठीक है, नहीं देती है, खासतौर पे ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट जमानत नहीं देती जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो। अगर 7 वर्ष तक के कारावास का कोई सजा का अपराध है तो ऐसे मामलों में भले वह जमानतीय प्रकृति का हो, संज्ञेय हो, लेकिन मजिस्ट्रेट उसमें जमानत दे देता है। लेकिन कोई ऐसा अन्य अपराध हो जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है तो मजिस्ट्रेट उसमें बेल नहीं देता है, लेकिन सेशन कोर्ट बेल दे देती है।
और कभी-कभी इसमें हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी मिल जाता है बेल के लिए, खास तौर पे महिलाओं के मामलों में स्पेशल डायरेक्शन मिल जाता है। बच्चों के लिए तो विशेष प्रावधान ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में है ही। तो फ्रेंड्स, ये प्रावधान महिलाओं की ज़मानत के लिए है, जो कि विशेष रूप से केवल महिलाओं और बच्चों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 में। लेकिन जमानत मिलने के बाद इन्हें जमानत की शर्तों का पालन करना होगा, वैसे ही जैसे अन्य अपराधियों या अन्य आरोपियों को पालन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई रियायत फिर नहीं होती है, सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।